रुक जाओ। ले चलो। पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा? मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? चलो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहां बुराई खत्म होती है हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी ही थी। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे। गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कान्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है। जो खड्डे में पहली बार गिरेगा वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर? मुझे मंजूर है।
जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा, इसे माफ कर दो। चल, आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री। शमशेरा तो आ ही गया था आज, अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहाँ है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहाँ लेके आया है मुझे। बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कमियां भी दी बेटा। मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि... जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं। उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब? बोलिए, सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत सिर्फ विश्वास की बुनियाद पे खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा। मैं आपसे सब... मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है।
तुम अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है एक कोना जिसमें आज तक अपने... मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि? क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो। बेचारा, उसने मां को जाना ही नहीं, फिर भी मां से कितना प्यार करता है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद वो अकेला हो गया है। मैंने उसे कहा वो हमारे घर आ जाए। मुझे विश्वास है तुम उसे मां का प्यार दोगी। मैं उसे घर ले आऊं? हाँ, घर? नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है कि मैं... तुम राजेश के बारे में सोच रही हो? कहीं वो सोचेगा कि उसका हक बांटने वाला कोई आ गया। कोई बात नहीं, रवि हमारे गेस्ट हाउस में ठहर जाएगा, ठीक है? सावित्री, जवान बेटा बाप का बाजू होता है, ये मुझे रवि के आने के बाद ही पता लगा है। वो कैसे? जब से रवि ने हमारा कारोबार संभाला है, हर काम में उसकी समझ, मजदूरों से काम लेने का ढंग, ये सब बताता है कि वो हमारे कारोबार को हमसे बेहतर समझता है। चलो अच्छा हुआ, कोई तो आपका हाथ बटाने वाला मिल गया। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा लाडला राजेश एक बार रवि से मिल तो लेता, लेकिन उससे अपनी अयाशी से फुर्सत ही कहाँ है। कौन हो तुम जो मेरे और मेरे शिकार के बीच में आके खड़े हो गए हो? शिकार का इतना ही शौक है तो जंगल में जाओ और किसी शेर का शिकार करो। कमजोर लड़कियों पर हमला करने वाले को शिकारी नहीं कहते। मालूम होता तुम्हारे मुंह में जो जबान है जरूरत से ज्यादा लंबी है, उसे काट के छोटी करनी पड़ेगी। मेरी जबान काटने से पहले मेरे हाथ की लंबाई तो देख ले। राजेश, राजेश, ये क्या हो रहा है? बेटे, यही हो रवि है, उस दिन जिसने शमशेरा से तेरे पिता की जान बचाई, और अब हमारे कारोबार में इनका हाथ बटा रहा है। तो यूं कहो माँ कि ये हमारा नया नौकर है जो हमारे टुकड़ों पर पलकर अपनी औकात भूल रहा। राजेश! रवि, तुम बताओ क्या हुआ? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं जानता हूं गलती तुम्हारी ही होगी राजेश। चलो हाथ मिलाओ इसके साथ। मैं नौकरों से हाथ नहीं मिलाता। ये क्या किया आपने? जवान बेटे पर हाथ उठाया? हाँ।